बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इसमें से कौन सी जो है सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं है। ठीक है, तो इथैम्बुटॉल जो सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं है। तो कौन कौन सी है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग सेकेंड लाइन वाली? इथियोनामाइड, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसेरिन। इथियोनामाइड, कैप्रियोमाइसिन और साइक्लोसेरिन जो है वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है सेकेंड लाइन वाली। कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ इथैम्बुटॉल इज विजुअल डिफेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी इथैम्बुटॉल ऑप्टिक नेराइटिस करता है, तो वो क्या है विजुअल डिफेक्ट से कॉज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग? पायराजिनामाइड एक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। पायराजिनामाइड एक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। विटामिन B6 डेफिशिएंसी में ऑकर ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी विद आइसोनियाजिड। ठीक है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर अपने आइसोनियाजिड को यूज़ कर रहे हैं ट्यूबरकुलर थेरेपी में अगर अपने विटामिन B6 को यूज़ कर रहे हैं तो ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी में आइसोनियाजिड को यूज़ कर रहे हैं तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इम्प्रूव मेडिकेशन एडहेरेंस इन पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस? डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। इसमें से कौन सा यूज़ होता है इम्प्रूव करने के लिए मेडिकेशन को पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस? डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी यूज होता है। ए 55 years old man is undergo DOTS। ठीक है, अंडर डॉट्स ट्रीटमेंट फॉर pulmonary tuberculosis for the last 4 months. Now he has developed symptoms of peripheral neuritis. Which one of the right addition to this therapy to manage peripheral neuritis? Pyridoxine। ठीक है, pyridoxine को ऐड कर दो। एक पेशेंट है 4 महीने से डॉट्स का ट्रीटमेंट ले रहा है, उसे पल्मोनरी टीबी निकला है, अब उसे सिम्टम आ रहे हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस के, तो इसमें से कौन सी दवा साथ में ऐड कर दी जाए इस थेरेपी में? पायरिडॉक्सिन को ऐड कर दो। नेक्स्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स is a strategy employed in TB tuberculosis. Which drug is effective in psoriasis? Tazarotene, Tazarotene, Tazarotene। ताज़ारोटीन जो है वो सोरियासिस की दवा है। डैप्सोन इज अ मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। डैप्सोन एक दवा है जो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज होती है। नेक्स्ट, द टर्म MDT मल्टी ड्रग थेरेपी इज रिलेटेड टू लेप्रोसी। टर्म MDT मल्टी ड्रग थेरेपी रिलेटेड है लेप्रोसिस से। स्पोरोगोनी इन मलेरिया पैरासाइट occurs in stomach wall of female anopheles। ठीक है, स्पोरोगोनी मलेरिया पैरासाइट में होता है किसमें? स्टमक और फीमेल एनाफिलीज के स्टमक में। स्पोरोगोनी मलेरिया पैरासाइट स्पोरोगोनी किस में होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की स्टमक वॉल में। द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस आइसोनियाजिड। ड्रग ऑफ चॉइस जो है एंटी ATT में आइसोनियाजिड। ऑल द गिवन आर ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ TB एक्सेप्ट कार्बेनिसिलिन। कार्बेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है TB में। क्या क्या है ड्रग ऑफ चॉइस? रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड और पायराजिनामाइड। रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड और पायराजिनामाइड ड्रग ऑफ चॉइस है, कार्बेनिसिलिन नहीं है। रिफैम्पिसिन इज यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। रिफैम्पिसिन को यूज़ किया जाता है TB के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट, which among the following is not a first line drug for the treatment of tuberculosis? इथियोनामाइड। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है TB के ट्रीटमेंट में? इथियोनामाइड जो है फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है TB के ट्रीटमेंट में। क्या क्या है फर्स्ट लाइन ड्रग TB के ट्रीटमेंट? रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथैम्बुटॉल। रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड और इथैम्बुटॉल। नेक्स्ट, पल्मोनरी TB स्प्रेड्स ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। पल्मोनरी TB स्प्रेड करता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। द प्राइमरी रीजन फॉर द यूज ऑफ ड्रग कॉम्बिनेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ TB is to delay or prevent the emergence of resistance। ठीक है, प्राइमरी रीज़न जो है यूज़ करने का ड्रग कॉम्बिनेशन TB के ट्रीटमेंट में ये है डिले और प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस।
ताकि आप डिले कर सकें या प्रिवेंट कर सकें रेजिस्टेंस को, जो इमरजेंसी का जो रेजिस्टेंस, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन नॉट बी गिवन ओरली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी बिकॉज इट इज़ नॉट अब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। स्ट्रेप्टोमाइसिन को ओरली नहीं दिया जा सकता टीबी के ट्रीटमेंट में क्योंकि ये जीआईटी से अब्जॉर्ब नहीं होता है। विच इज़ द सेकेंड लाइन ड्रग फॉर टीबी? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक सेकेंड लाइन ड्रग है टीबी में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन सेकेंड लाइन ड्रग है टीबी में। डॉट्स इज़ अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय आरएनटीपीसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। डोट्स एक प्रोग्राम है जो कि इनिशिएट किया जाता है आरएनटीपीसी के द्वारा टीबी के ट्रीटमेंट में, ठीक है। डॉट्स रेफर टू डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये डॉट्स होता है। इन द मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रोसी रिफैम्पिसिन इज गिवन मंथली। मल्टी ड्रग थेरेपी दे रहे हैं लेप्रोसी में तो रिफैम्पिसिन देंगे मंथली। Which one of the following drug is most likely to be effective against multi-drug resistant strains of M. tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, including those resistant to streptomycin, amikacin? Following drug को most likely effective, जो following drug है most likely effective है against multi-drug resistant। multi-drug resistant हो गया mycobacterium tuberculosis का, including those resistant to streptomycin से भी resistant हो गया, तो क्या देंगे? amikacin देंगे। Directly of the treatment short course refers to tuberculosis control strategy recommended by WHO, ठीक है। डॉट्स जो है ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी है जो कि WHO ने रिकमेंड करी है। नेक्स्ट, अ रेड क्रिस्टलाइन पाउडर कैप्सूल यूज इन ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस इज फॉर्मुलेटेड एज रिफैम्पिसिन। एक लाल कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर जो कि क्रिस्टलाइन पाउडर कैप्सूल, लाल कलर क्रिस्टलाइन पाउडर कैप्सूल जो कि टीबी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है वो है रिफैम्पिसिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट शो रीनल टॉक्सिसिटी? आइसोफ्लूरिन रीनल टॉक्सिसिटी नहीं करता, तो कौन कौन करता है रीनल टॉक्सिसिटी? जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मिथॉक्सीफेनामिन। जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और मिथॉक्सीफेनामिन। विच ऑफ द ड्रग should be used cautiously in patient with sulfa drug allergy? फुरसेमाइड। इसमें से कौन सी ड्रग है जो कि यूज़ करी जानी चाहिए कॉशियसली उन पेशेंट में जो सल्फर ड्रग एलर्जी है जिनमें? फुरसेमाइड। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज सजेस्टेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसिस। डैप्सोन क्लोफाजिमीन प्लस रिफैम्पिसिन, ठीक है। फॉलोइंग सजेशन है ट्रीटमेंट लेप्रोसी के। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में क्या क्या देना है? डैप्सोन क्लोफाजिमीन, रिफैम्पिसिन। डैप्सोन क्लोफाजिमीन और रिफैम्पिसिन, डैप्सोन क्लोफाजिमीन और रिफैम्पिसिन, ये किस में देना है? डैप्सोन क्लोफाजिमीन रिफैम्पिसिन लेप्रोसिक ट्रीटमेंट। ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी इज डैप्सोन। ड्रग जो लेप्रोसिक ट्रीटमेंट में यूज होती है वो है डैप्सोन। एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन इनहिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। ये फोलेट के सिंथेसिस को रोक देता है। डैप्सोन जो लेप्रोसिक ट्रीटमेंट में यूज़ होता है वो फोलेट के सिंथेसिस को रोक देता है। यूजुअली द डोज ऑफ IV amikacin sulfate to be administered to the children is 15 to 20 milligram per kg per day। 15 से 20 मिलीग्राम पर kg पर डे, 15 से 20 मिलीग्राम पर kg पर डे ये IV दिया जाता है amikacin सल्फेट बच्चों में 15 से 20 मिलीग्राम पर kg पर डे। विटामिन B6 इज गिवन with isoniazid prophylactically to preventing neurotoxicity। विटामिन B6 आइसोनियाजेट के साथ दिया जाता है, विटामिन B6 आइसोनियाजेट के साथ दिया जाता है प्रोफाइलैक्टिकली ताकि न्यूरोटॉक्सिसिटी को रोका जा सके। ऑल एक्सेप्ट बेसिट्रेसिन आर एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, ठीक है। बाकी सारे बेसिट्रेसिन जो है वो नहीं यूज एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई। बेसिट्रेसिन को फंजाई से ऑब्टेन नहीं किया जाता, तो बेसिट्रेसिन
तो फंजाई से कौन कौन सी ऑब्टेंड होती है? पेनिसिलिन, ग्रेसियोफुलविन, सेफेलोस्पोरिन। पेनिसिलिन, ग्रेसियोफुलविन और सेफेलोस्पोरिन ये एंटीबायोटिक ऑब्टेंड होती है फंजाई से। फंजाई एंटीबायोटिक मेनली एक्ट ऑन एर्गोस्टेरॉल। ठीक है, फंगल एंटीबायोटिक जो मेनली एक्ट करती है एर्गोस्टेरॉल पे। फंगल एंटीबायोटिक मेनली एक्ट करती है एर्गोस्टेरॉल पे। फंगल एंटीबायोटिक मेनली एक्ट करती है एर्गोस्टेरॉल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीफंगल ड्रग? हेमाइसिन। हमाइसिन जो है वो एंटीफंगल ड्रग है। इसमें से एंटीफंगल ड्रग हमाइसिन। इसमें से कौन सी जो ड्रग है एंटीफंगल है वो है हमाइसिन। ग्रेसियोफुलविन इज एग्जांपल ऑफ एंटीफंगल एंटीबायोटिक। ग्रेसियोफुलविन एक एग्जांपल है एंटीफंगल एंटीबायोटिक। ग्रेसियोफुलविन एग्जांपल एंटीफंगल एंटीबायोटिक। द एंटीफंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एजोल्स। एंटीफंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल किससे बिलोंग करता है? एजोल से। एंटीफंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल बिलोंग करता है एजोल क्लास से, which is not correct with respect to ग्रेसियोफुलविन. It interferes with nucleic synthesis. Not correct है ग्रेसियोफुलविन के रिस्पेक्ट में, it interferes with nucleic synthesis. ठीक है, ये न्यूक्लिक सिंथेसिस का वो ये करेक्ट नहीं। ये ग्रेसियोफुलविन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कैंडिडा। ठीक है, तो क्या क्या सही है इसमें? ग्रेसियोफुलविन इफेक्टिव नहीं होता कैंडिडा के अगेंस्ट। ये लार्जली एक्सीट होता है यूरिन में। ये एक्ट करता है प्यूरिन एनालॉग। ठीक है, ये एक्ट करता है प्यूरिन एनालॉग के उस पर, लार्जली एक्सीट होता है यूरिन से। ये इफेक्टिव अगेंस्ट होता है कैंडिडा के। द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीफंगल ड्रग। नियोमाइसिन। नियोमाइसिन एंटीफंगल ड्रग नहीं है। तो कौन कौन सी है एंटीफंगल ड्रग? एम्फोटेरिसिन बी, क्लोट्रीमाजोल और टर्बिनाफिन। एम्फोटेरिसिन बी, क्लोट्रीमाजोल और टर्बिनाफिन ये सारी एंटीफंगल ड्रग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीफंगल एजेंट? मिकोनाजोल इज एन एंटीफंगल एजेंट। एंटीफंगल एजेंट कौन सा है इसमें से? मिकोनाजोल। मिकोनाजोल एक एंटीफंगल एजेंट है। नेक्स्ट, एंटीफंगल ड्रग विच इज एडमिनिस्ट्रेशन ओनली थ्रू ओरल रूट? ग्रेसियोफुलविन। ठीक है, एंटीफंगल ड्रग बताओ जो कि एडमिनिस्टर की जाती है ओरल रूट से, वो है ग्रेसियोफुलविन। टोलनाफेट। टोलनाफटेट इज यूज्ड एज एन एंटीफंगल ड्रग। टोलनाफटेट को यूज़ किया जाता है एंटीफंगल ड्रग की तरह। कीटोकोनाजोल एक्ट्स बाय इनहिबिशन ऑफ 14 अल्फा लेनोस्टेरॉल। 14 अल्फा लेनोस्टेरॉल। कीटोकोनाजोल एक्ट करता है रोक करके 14 अल्फा लेनोस्टेरॉल को। ठीक है, डायलॉक्सानाइट फूरोएट इज अ ड्रग यूज्ड इन एंटी एमीबिक। ठीक है, डायलॉक्सानाइट फ्यूरोएट। डायलॉक्सानाइट फ्यूरोएट वो ड्रग है जो यूज होती है एंटी एमीबिक, एज एंटी एमीबिक। ठीक, डायलॉक्सानाइट फ्यूरोएट ड्रग जो है वो यूज होती है एज एंटी एमीबिक। एन एंटीबायोटिक पोजेसेस एंटी फंगल एक्शन इज ग्रेसियोफुलविन। एक एंटीबायोटिक जिसका एंटी फंगल एक्शन है, एंटीबायोटिक का एंटी फंगल एक्शन वो है ग्रेसियोफुलविन। नेक्स्ट, विच ड्रग इफेक्ट इज शोन बाय एथाक्राइनिक एसिड इन पेशेंट विद impaired renal function, ओरोटॉक्सिसिटी? कौन सा एडवर्स इफेक्ट जो कि शो होता है एथाक्राइनिक एसिड के द्वारा उन पेशेंट में जो इनमें impaired renal function है, ओरोटॉक्सिसिटी? ठीक है, कौन सा एडवर्स इफेक्ट शो होता है एथाक्राइनिक एसिड के द्वारा उन पेशेंट में जिनमें impaired renal function होता है, ओरोटॉक्सिसिटी? एथाक्राइनिक एसिड के द्वारा जो इफेक्ट शो होता है एडवर्स इफेक्ट जिसमें impaired function होता है और टॉक्सिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीफंगल एजेंट? इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल एक एंटीफंगल एजेंट। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक एसिड विद एंटीफंगल एक्टिविटीज प्रोपियोनिक एसिड। एक ऑर्गेनिक एसिड जो साथ में एंटीफंगल एक्टिविटी दिखाता है वो है प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, एक ऑर्गेनिक एसिड जो कि साथ में एंटीफंगल एक्टिविटी दिखाता है वो है प्रोपियोनिक एसिड। मेडिसिन विच इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिंगवर्म, एंटीफंगल।
मेडिसिन जो रिंगवर्म के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, मेडिसिन जो रिंगवर्म के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, एंटी फंगल। व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद फैटी मील, विच ड्रग हैज़ गॉट बेटर एब्जॉर्प्शन? ग्लिसोफुल। अगर उसे फैटी मील के साथ दिया जा रहा है तो साथ में बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, तो ग्रीसियोफुलविन। ग्रीसियोफुलविन वो दवा है जिससे अगर फैटी मील के साथ दिया जा रहा है तो उसमें बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। मेटाबोलाइट ऑफ ड्रग कॉजेस मेथेमोग्लोबिनीमिया, डैप्सोन। मेटाबोलाइट ऑफ ड्रग जो कॉज करता है मेथेमोग्लोबिनीमिया वो है, मेटाबोलाइट ड्रग का जो कॉज करता है मेथेमोग्लोबिनीमिया वो है डैप्सोन। विच इज़ गिवन ड्रग इज अ डाई, क्लोफाजिमीन। विच ऑफ द गिवन ड्रग इज अ डाई, क्लोफाजिमीन वो ड्रग है जो डाई है। एंटीबायोटिक विच इज़ इफेक्टिव एज सिंगल डोज थेरेपी फॉर ट्रैकोमा इज एजिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक जो कि इफेक्टिव होती है सिंगल डोज थेरेपी में ट्रैकोमा के, एजिथ्रोमाइसिन। ऑल द फॉलोइंग ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली एक्सेप्ट एंटामाइसिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कोट्रीमोक्साजोल, अमोक्सिसिलिन ये सब ओरली दी जाती है, एंटामाइसिन आईवी दी जाती है। थैंक यू।